प्रदेश जेल प्रेमी वन रक्षक का जो परीक्षा चल रही है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि बहुत बहुत कम नंबर आ रहे हैं। ओके, और आ क्यों रहे हैं ये सभी को भी पता है कि भाई ये पेपर जो है वो इतना ज़्यादा कठिन चल रहा है। कैसे सीजीएल अगर आप दे रहे हैं तो आपका ऐसे सीजीएल निकल सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो आपको या तो आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। और इस वीडियो में आपको कट ऑफ तो ठीक है, चलिए कट ऑफ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कम जाएगा। ओके, और आपको साथ-साथ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो गलत हैं। ओके, कैसे हैं? गलत हैं। ओके, और इस वीडियो में हम टॉपिक्स पर बात करेंगे, कौन-कौन से टॉपिक आ रहे हैं, बात करेंगे हम इस पर भी कि भैया कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट जो है वो टफ आई थी और कौन शिफ्ट जो है सरल थी। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, और जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्या दिया? जो मैंने एग्ज़ाम दिया, देखिए मैंने भी पेपर दिया, आपने देखा होगा कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है, तो मैंने इसलिए ये वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब कई लोग बोलने लगेंगे यार आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ा रहे हो। भाई देखिए, जितना ज़्यादा जो है अगर हम परीक्षा पढ़कर देंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप कोई भी हो, ओके, तभी उसके नंबर आएँगे, नहीं तो बिना पढ़े तो कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता है। ओके, और जो परीक्षा दे रहा है बिना पढ़े और आपसे बोल रहा है कि मेरे 20 नंबर 30 नंबर तो वैसे ही आ रहा है बिना पढ़े, मैं पढ़ लेता तो आपसे अच्छे नंबर आ जाते। तो उससे कहना कि एक काम कर भाई कि तू लिखने वाला पेपर कर ले। ठीक है, क्या कर ले? लिखने वाला पेपर कर ले, और अभी जो प्रश्न आया था लता मंगेशकर के ऊपर, उसके ऊपर लिख कर बता। क्या करना है? उसके ऊपर लिख कर बता, अगर तुझे आता है तो। ठीक है, तो ये जवाब दीजिएगा। तो भाई देखिएगा, जो तुक्के वाले लोग हैं उनके नंबर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 10-5 नंबर तो तुक्का लग ही जाता है। ठीक है, 10 नहीं कहूँगा, 5 से 7 नंबर तुक्का लग जाता है, और कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं तो वो लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सारी चीज़ों को। उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन फ्री स्टडी नए हैं, तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे जो है आपकी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, और इन सब की पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। कुछ दिनों से आपसे क्षमा चाहूँगा कि जो है मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई हैं। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। ठीक है, तो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी या आपको पीडीएफ मिलेंगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन जो पेपर बन रहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर टफ जो है, टफ लेवल जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर मैथ की बात करें तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, अगर आप जो है 20 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, 4:30 बजे वाली शिफ्ट है, उसमें जाएंगे तो एक क्वेश्चन आया था 200। ओके, फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया गया था, 5 × 5, ओके, -190, ओके, 195, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? यहाँ पर कुछ था नहीं भाई, देखिएगा यहाँ पर, इसको मिटाल देते हैं, यहाँ पर कुछ भी था नहीं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन गलत है या सही है? ओके, तो ये गलत है, पर सरासर गलत क्वेश्चन है, और इसका आंसर था ही नहीं वहाँ पर। था क्या? अगर क्वेश्चन का आंसर होगा भी तो हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता कि प्लस माइनस क्या है यहाँ पर? ठीक है, क्या गुणा करना है, भाग करना है, कुछ करना है? कुछ भी नहीं था। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो था 4700, 4500, 3700 ऐसा कुछ करके था, उसको प्लस करना था। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन गलत है। ओके, एक क्वेश्चन था, किस प्रकार का क्वेश्चन था भाई बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ लोग नाव से जा रहे हैं भाई, और नाव जो है 24 या 12 किलोमीटर दूरी रह जाती है, ओके, किनारे से, और उसमें छेद हो जाता है। वो उसकी जो स्पीड है वो घट जाती है। स्पीड के बाद में, घटने के बाद में वो कितनी स्पीड बढ़ा दे कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और वो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आपको 1-2 लाइन में लिखा है, कम से कम 6 लाइन में लिखा हुआ था। ओके, और उसको पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद कई ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि आपको जो एग्ज़ाम था उसमें हिंदी है, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें हिंदी में, अगर आप देखेंगे छंद की बात करें या आप समास की बात करें, तो उसमें क्या होता है, सूत्र होते हैं। वो सूत्र आपसे मुझसे पूछा गया था कि भैया सूत्र जो है इसका किसका सूत्र है, मतलब ये समास में किसका सूत्र है, ये बताइएगा, ये वाला सूत्र किसका है। तो ये समझिएगा मत कि सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल पेपर में अगर आप देखेंगे मात्र 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, और 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़कर ही जाना है, और ऐसा वैसा पढ़कर नहीं जाना, बहुत अच्छा पढ़कर जाना है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बता देता हूँ। अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं,
एलजेब्रा बेस्ड फॉर्मूले आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एलजेब्रा के बेस्ड फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और ये क्वेश्चन जो इस प्रकार से आ रहा है कि आपको समझ ऐसा लगेगा कि ये एलजेब्रा का नहीं है, ये एक्स प्लस वाई प्लस ये सरलीकरण है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या फॉर्मूले बेस्ड है। ओके, रेस पे क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ट्रेन का ही क्वेश्चन है। ट्रेन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। एवरेज पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन एवरेज की बात करें तो एवरेज अलग तरीके से वो आपको दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पर क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं भैया, प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा आपको। अब एक चीज़ मैंने हमेशा कही है, जो क्वेश्चन हमेशा आता है जो आपको अटकाता है, वो है आपको डिफरेंस किसका, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जाता है, वो हमेशा ही पूछा जाता है और वो आता है एग्जाम में। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा डिफरेंस कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपको मात्र एक ट्रिक से समझ में आ जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। परसेंटेज की अगर बात करें तो बिल्कुल परसेंटेज ही आपको जो है यहाँ पर कई जो है कई सारे पेपर में जो है कई सारे जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, इसमें आपको हेल्प करेगा। तो परसेंटेज सबसे पहले कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, और टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आया है वो मैं कहूँगा मॉडरेट था, काफ़ी ठीक थे, 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी सही क्वेश्चन थे। ठीक है, डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं था, देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन डिस्काउंट ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, अदर एग्जाम्स में भी आया हुआ है। कॉइन से क्वेश्चन नहीं था। ओके, तो ये थे आपके। बॉड मास से कोई क्वेश्चन था ही नहीं। बॉड मास की कहें तो वो बॉड मास क्या है, वो तो कितना 4700 2700 3000 को प्लस करना था, उसका तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन कम, आपको अलजेब्रा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आपको लगेगा कि ये सिंप्लीफिकेशन है। ओके, ऐसे देखिएगा एक्स प्लस वाई, ओके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स 3x a बाय ऐसे करके लिखा था। फिर उसके बाद में आपको इनटू में कुछ दिया था, फिर इनटू में कुछ दिया था। ठीक है, तो वो सिंप्लीफिकेशन कम अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको ये समझ में आ गई क्या क्या पढ़ना है भैया। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ओके, ये आपको कर लेने हैं, और पाइप एंड सिस्टम कर लेना है, जो कि एग्जाम में आता है। पाइप एंड सिस्टम की बात करें, और उसके बाद जो है नदी धारा वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेने हैं, बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और आपको SI और CI के क्वेश्चन जो डिफरेंस वाले हैं, बाकी सिंपल वाले करेंगे तभी आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आए थे भाई साहब हमारे में। ठीक है, 5 क्वेश्चन इनडायरेक्ट डायरेक्ट पर। ओके, एक्टिव पैसिव से 3 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, पैराजंबल के 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, ईडियम थे भाई साहब 4। अब लोग सोचेंगे यार ईडियम 4 थे, भाई बता रहा हूँ कैसे 4 थे। पहले तो कुछ लिखा था डायरेक्ट, 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, इसका ईडियम बताइए। फिर था आपको इस प्रकार से था कि वो ईडियम नहीं था, एक्चुअली 1 वर्ड बोल सकते हैं हम उसको, 1 वर्ड बोलेंगे। ठीक है, लाइन लिखी है, उसमें से मान लो कि एक लाइन लिखी है, उस लाइन के बीच में ऐसा ही करके जो है कोष्टक बनाए, बताइए इसका मतलब क्या है, इनमें से देखिए। ये थे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस प्रकार के थे। ठीक है, तो यहाँ से थे। फाइंड एरर का मतलब वही जो है आपको निकालना है भाई के इसमें क्या गलती है, इसमें क्या सही हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, वो आपको यहाँ पर बताना था। ये भी आया था। एंटो और सिनो आए थे भाई साहब प्रीवियस ईयर, 4 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। एंटो सिनो के 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले, 4 या 3 क्वेश्चन लगभग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस ईयर थे और कुछ भी था ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे भाई इंग्लिश में, और ये क्वेश्चन ये पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है। काफ़ी तगड़े तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़े बहुत यहाँ पर जो है आपको घुमाया जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आंसर आपके अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हिंदी में। भाई देखिए, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्कोरिंग मार्क कर लें, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि आप स्कोर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूंगा अलंकार में, ओके, अयादी का सूत्र क्या है? ओके, अयादी मतलब अलंकार हो गया, ऐसे अलंकार की नहीं बात करें हम, अलंकार की छोड़िए। ओके, अलंकार ठीक है, अलंकार की नहीं, यहाँ पर जो ओके ये जो है मतलब अयादी में या बात करें हम जो है श्लेष अलंकार बात करें, उपमा अलंकार बात करें, ये सबरे के सबरे जो ना मतलब उन्होंने बोला कि इसको मिलाकर क्या बनेगा। अलंकार में अगर बात करें, हम उन्होंने बोला कि भैया इनकी जो है आप छंद की बात करें या हम बात करें, इनमें जो है अंदर से पूछ रहा है कि कितनी मात्राएं हो रही हैं, इसमें कितनी मात्रा हो रही है, मतलब जिसमें दोहा चौपाई रोला सोटा नहीं पूछ रहा वो। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
तो वो करना पड़ेगा और आपको एग्जाम में 4-4 5-5 लाइन्स जो है वो मिलकर आ रही है। देखिए 5 लाइन तो होती नहीं है किसी में, लेकिन 6 लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं, 2 लाइन होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, 5 लाइन वाला कोई सा मत लगाइएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आ रहा है भैया, तत्सम 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 और तद्भव की बात करें, शुद्ध वर्तनी ठीक है, एक शुद्ध वर्तनी आ रहा है और एक आपको उसमें संधि विच्छेद करने के लिए आ रहा है इसका, ओके। सप्तऋषि में एक संधि विच्छेद करने के लिए आया था भाई, ओके। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं जो अंदर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और तत्सम तद्भव में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ रहा है वो जो कठिन टाइप के हैं। कैसे कठिन टाइप के हैं, तो आप एक काम करिएगा, आपको कठिन नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, 4 से 10 पारा जो रूल है उसकी, मतलब 8 से 10 लगभग रूल हैं, उसमें बस ये ध्यान रखिएगा इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है। तासित्रा बनना है या रासिरा बनना है, क्या बनना है, वासिवा बनना है, ओके, क्या बनना है, साशिशा बनना है, जो आपको वो है वो देखना है, ओके। ज्ञान से क्या बनना है, जा बनना है, इस प्रकार के आपको देखने हैं। वर्णमाला में से आपको हमारे पास आए थे घोषवर्ण, क्या आए थे, घोषवर्ण आए थे। तो वर्णमाला पढ़ लेनी है। आप सोचें घोषवर्ण क्या है भाई, तो पढ़ लीजिएगा, तो एग्जाम में आएगा। समास आ रहा है, ठीक है। रस नहीं आया था, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको पढ़ना है, रस आ सकता है। पर्यायवाची आ रहा है, पर्यायवाची विलोम वही एक बात है, वो आएंगे, ठीक है। तो हिंदी के कवि में से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे, जो कि हिंदी कवि, हिंदी साहित्य जो है हमने ज़्यादातर नहीं पढ़ा है, तो लेकिन हिंदी में से 2 कवियों के नाम पूछे थे, ये किसने लिखा है या किसने लिखी है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान अगर बात करें तो बिल्कुल आपको करंट अफेयर 2022 2023 दोनों करनी पड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फेमस व्यक्ति यानी मध्य प्रदेश के फेमस व्यक्ति ऑलरेडी मैंने बताया था भाई आएंगे, तो वो आया है, मेरे एग्जाम में भी आया था, आपके में भी आएगा। फेस्टिवल, एक फेस्टिवल पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल सा फेस्टिवल पूछा गया था, आई थिंक जो है तमिलनाडु वगैरह का पूछा गया, यूनेस्को नहीं पूछा गया है, ओके। बुक एक बुक नहीं, मतलब बुक नहीं पूछी गई, वो तो आपको हिंदी में होता है, मतलब कौन सी इस व्यक्ति की किसकी कविता है, तो ये हिंदी में पहुंच गया, ठीक है, ओके। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पूछा गया था आपसे, ओके। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से अगर बात करें 2 क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री से थे, ओके। अगर हम बात करें पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन था भैया, सतपुड़ा के ऊपर जो है उत्तर पूर्वी सतपुड़ा में जो है कौन सा जो है नेशनल पार्क है, तो वो आपको बताना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अंदर से पूछ रहा है। नेशनल पार्क कर लेने हैं, आर्ट एंड कल्चर कर लेना है, मध्य प्रदेश की जो जितनी भी जनजाति हैं उनको कर लेना है, मैप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैप से ही संबंधित है। देखिए नेशनल पार्क पूछा हुआ अलग है, लेकिन पूछा उत्तर पूर्व में कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये पता होना चाहिए उत्तर पूर्व किस साइड है और कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा, ओके। विज्ञान की बात करें तो भैया विज्ञान में मैंने पहले ही बोला था कि आपसे ऐसा यूनिट आएंगी, आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि किस जगह पर जो है आपका जो चुंबकत्व है, मतलब पृथ्वी का कौन सा एरिया है, जैसे मतलब नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, सबसे ज़्यादा जो है चुंबक क्षेत्र जो है कहाँ पर जो ज़्यादा होगा, ओके। तो आप देख रहे हैं कहाँ पर होगा, सबसे देखते हो ध्रुव पर होगा, ये सबको पता है, यहाँ पर न्यूनतम होता है, ठीक है, क्या है यहाँ पर न्यूनतम होता है, ओके। तो सबसे न्यूनतम यहाँ पर होता है, तो हमने न्यूनतम यहीं पर लगाया, तो वो सही था, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया। फीस के लॉ भाई साहब याद कर लीजिएगा, अणु परमाणु कर लीजिएगा, ओके, ये आएंगे और आ रहे हैं, ठीक है। बात करें बायोलॉजी में से ज़्यादा डिसीज़ वगैरह कुछ नहीं आया, विटामिन का एक नाम आया था, ठीक है। उसका इन्वेंटर का भी एक नाम आया था भाई, ओके, मतलब जो खोज करता है उनसे। बायोलॉजिकल नेम भी एक आपके आए थे, ह्यूमन बॉडी से आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्लांट से आपके 2 क्वेश्चन थे, प्लांट से वहाँ पर मतलब जो आपके जैसे प्लांट संबंधी बॉटनी होती है उससे 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। आवर्त सारणी से यहाँ से बात करें, अष्टक नियम पूछा गया था, ठीक है। केमिकल का नेम नहीं पूछा गया, लेकिन केमिकल की एक रिएक्शन टाइप की थी वो पूछी गई थी। इन्वेंशन नहीं पूछा था, मोलरता नहीं पूछी थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी नहीं पूछी थी। सॉरी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, किसी चीज़ का नाम पूछा गया था, वो जो दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है थोड़े से अंदर से पूछे जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे अब आ रहे कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा, कैसा कैसा कट ऑफ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया था, देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार के जो सतपुड़ा पर्व के यहाँ से ये जाएगी रेंज, और उत्तर पूर्व में कौन सा पड़ेगा, उत्तर पूर्व यहाँ पर आप जाएंगे तो इस प्रकार पड़ेगा, और पन्ना ऑप्शन में था तो पन्ना आपको लगा देना था जो एग्जाम में दिया था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन था, ठीक है। रीवा पन्ना ऑप्शन में था, आई थिंक मेरे को इतना ध्यान है, वो जो मैंने आंसर लगाया था, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि कितना सेफ स्कोर जा सकता है, और जो 40 नंबर वाले हैं, 45 नंबर वाले हैं, उनको क्या करना है, और क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहली बात सुन लीजिए मेरी बात कि देखिए कठिन शिफ्ट की बात करें तो स्टार्टिंग की मैं बोल सकता हूं कि स्टार्टिंग की जो है
7 से 8 दिन की जो शिफ्ट हैं वो थोड़ी वो ठीक ठाक आई थी। ओके, उसके बाद जितनी भी शिफ्ट हैं, अब ये मत सोचिएगा किसी किसी एक आध शिफ्ट में एक आध कोई किसी सेंटर पे जाकर अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो एक आध किसी व्यक्ति ने बोल दिया होगा 80 नंबर हैं, 82 नंबर है, 83 नंबर हैं, ठीक है। ओके, कई व्यक्ति ने बोला 90 नंबर भी हैं हमारे। तो जो 90 नंबर वाले हैं तो उनसे कहिए भैया एक काम करें, नॉर्मल मुझे आपका जो टीएसी नंबर है वो दे दिए, मैं आपका रोल नंबर आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा जब आएगा, तो ठीक है, कॉल लगाऊंगा मैं, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि 7-8 शिफ्ट ही स्टार्टिंग की जो थी वो सरल थी। बाकी अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन से जो है, देखिए अगर हम पिछले बात करें 10 या 12 जून तक जो है मॉडरेट थी, लेकिन अब जो शिफ्ट आ रही हैं वो आ रही हैं हार्ड। कैसी आ रही हैं? हार्ड आ रही हैं, हार्ड आ रही हैं। और हार्ड जो आ रही हैं वो किस प्रकार की आ रही हैं कि जो स्टूडेंट ने पढ़ा है, जो स्टूडेंट मतलब एवरेज स्टूडेंट है जो पढ़कर गया है, उसके नंबर आ रहे हैं कितने? 40, ठीक है, 40, 42, 43 ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा पढ़ के गया है उसके आ रहे हैं 50 या 55, ठीक है। और जो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, जिसका बहुत अच्छा मतलब कमांड है, हर चीज़ पर कमांड है, जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, उसके आ रहे हैं भाई साहब 62 या 65 नंबर, बस इतने आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे हैं किसी के नंबर। आप जाकर देख लीजिएगा, रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बोलता है 70 हैं, 75 हैं, तो या तो उसकी किस्मत से नंबर आए हैं क्योंकि उसने थोड़ा पढ़ा हुआ, थोड़ा उसके तुक्के लग गए, ठीक है, या तो ऐसा होगा कि भैया उसका शिफ्ट थोड़ी बहुत सिंपल आई है, या अगर है ऐसा तो बहुत बहुत अच्छा पढ़ता होगा भाई, ये मतलब हमें मतलब ऊपर से पढ़ता होगा, इससे अच्छा। तो अगर जो जिसके 70 नंबर आ रहे हैं तो उसको अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसको एसएससी देना चाहिए, ना कि आपको क्या देनी चाहिए? एमपी का एग्ज़ाम, ठीक है, क्या एसएससी देनी चाहिए ना कि एमपी का एग्ज़ाम, क्योंकि एसएससी अच्छा भी है एग्ज़ाम और ऐसे इससे सिंपल भी पड़ता है। समझ गए होगे, जो भी स्टूडेंट ने पेपर दिया वो समझ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एसएससी इससे सिंपल पड़ता है, ठीक है। उसमें 17 टॉपिक नहीं होते हैं, उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है जो कि हम हमारे वो एसएससी फॉलो करता है, और हमारा बायोकॉम फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि भैया कितने कितने नंबर का सेफ स्कोर हो सकता है या कितना कितना नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे एग्ज़ाम में कितने नंबर आए हुए हैं, तो भैया मेरे आए 60, आपका अगर हम बात करें 62 नंबर आए, जिसमें से अगर हम बात करें यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास गलत हैं, तो 64 नंबर हमारे बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कम कर दें क्वेश्चन तो वही यहाँ पर अगर बात करें कम कर देंगे तो 98 में से जो है क्वेश्चन नंबर बनेंगे हमारे 62। ओके, 62 नंबर बनेंगे। अब वो घट जाएँ बढ़ जाएँ पता नहीं, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में जो है, देखिए अगर आप बात करें, मैंने जो पूरा जो देखा था आईएएस भोपाल में एग्ज़ाम था, तो उसमें लगभग जितनी भी जो मतलब लैब थी वो सारी खाली थी लगभग, मतलब सब लैब का और सब सारे के सारे स्क्रीन चालू थे। मैंने देखा था भाई वहाँ पर, मैं 1-2 लैब में अंदर भी गया था कि हाँ इसमें जाकर देखते हैं क्या 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 स्थिति है, मतलब पेपर होने से पहले। तो वहाँ पर क्या था भाई, सब मॉनिटर पे सबके जो है वो लगे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या तो उस पर बच्चे बैठे ही नहीं थे, ठीक है। मतलब 90% जो है वो खाली हैं, ठीक है, 90% नहीं बोलूँगा तो 80% जो है खाली है। मात्र 20 से 25% की अटेंडेंस जा रही है, ज़्यादा अटेंडेंस नहीं जा रही है। वही बच्चा पेपर देने आ रहा है, इसने थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर जो कह रहा है कि यार दे देते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं और कई बच्चे तो आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो अटेंडेंस काफ़ी कम जा रही है, जो कि जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एग्ज़ाम पर। और जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो देने जाएँ, ऐसा नहीं है कि मत देने जाए, ओके, ऐसा हो जाए, कई कई लोग करते हैं कि नहीं देने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इस पर कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ कितना जा सकता है, बहुत सिंपल सी बात है कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, तो इसका जो कट ऑफ मिला जुला कर जिस प्रकार की अभी स्थिति चल रही है, जिस प्रकार अभी जो है एग्जाम में कठिन आ रहा है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग की शिफ्ट के भले ही जो है 5 से 7 नंबर घट जाएंगे, लेकिन अभी जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके नंबर 8-10 बढ़ सकते हैं। कितने? 8 या 10 बढ़ सकते हैं। उनके हिसाब से अगर देखें, अगर उस नंबर को भी हटा दिया, 8 से 10 नंबर हटा दिया, उनको नहीं बढ़ना है, मतलब नहीं बढ़े तो भाई कोई हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम उनसे ये थोड़ी लेंगे हमारे नंबर बढ़ाइए, तो नहीं बढ़ते हैं तो भी अगर आप बात करें तो जनरल का या अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो 70 के समथिंग जाएगा, 72-73 के समथिंग जाएगा। इससे हाई कट ऑफ मैं नहीं कहता कि अगर अभी अभी सिंपल आने लगें, कुछ दिन के लिए भी पेपर और बचे हैं, सिंपल आने लगें तो कट ऑफ बढ़ सकता है, लेकिन नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 70 से 72 से ऊपर जाएगा, ओके। अगर हम बात करें ओबीसी का, तो वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 68 का समथिंग या 69 की समथिंग जो है कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है।
SC कैटेगरी की बात करें, वहीं पर SC कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो 65 से 67 तक जाएगा, इससे ज़्यादा हाई और उसका कट ऑफ नहीं जाएगा, ये जो है बता रहा हूँ, ठीक है। ST कैटेगरी वहीं पर बात कर लें भैया, ST कैटेगरी को कितना जाएगा, ST कैटेगरी का जो आएगा वो जाएगा आपका 58 या 59 से लेकर 60 तक का इनका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो अब जो इनके 40-45 नंबर हैं उनकी हम बात करेंगे, क्या हो सकता है क्या उनका। तो ऐसा है कि देखिए भैया, जिनके 40 या 42 नंबर आए हैं, कितने आए, 40, 42, 43, 35, 36 जो नंबर आए हैं, देखिए पहले तो आप क्वालिफिकेशन वाला जो है एक पढ़ लीजिएगा, कितने में क्वालिफाई होना है, ओके। तो क्वालिफाई होंगे तभी पास होंगे। अब जिसके 40, 45, 46 आए हैं, अगर उसका बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसके 10 नंबर हम प्लस भी कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो 50 बनते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में उसको बड़ी दिक्कत होगी, जो कि नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, अगर उसके नंबर जो हैं कितने हैं, उसके नंबर हैं आपके 50 नंबर हैं, तो उसके 7 से 8 नंबर जुड़ जाएंगे तो 58 हो जाएंगे, और ST में कैटेगरी में है तो वो जो है आ सकता है रैंक के ऊपर, ठीक है, या फिर आपका तो मेरिट लिस्ट जो है बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी इस प्रकार की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन सही सी लगी है, तो वीडियो को लाइक करेंगे। और एक और आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि देखिए, मैं अभी मेरा SSCGL का पेपर है, ओके, CHSL का मतलब Tier 2 भी है, तो उसमें देखिए क्या है, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम होगा उसके बाद, मतलब उसके लिए तो। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि इस वाले टॉपिक को पढ़ाइए, इस वाले टॉपिक को समझाइए, तो बिल्कुल मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करने होंगे, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तभी आपके लिए वीडियो बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो बनाइएगा, ठीक है, ओके, बोलिएगा तभी बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।